सभी राशि अनुसार हम अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले आज छठ पर कैसे दें सूर्य को अर्घ्य और क्या दान करें, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, यदि आप मेष राशि की महिला हैं और आप छठ व्रत कर रही हैं तो पहली बात तो मेरी तरफ से आपको हार्दिक शुभकामना। माँ विंध्यवासिनी आपकी मनोकामना पूरी करे, क्योंकि ये इतना कठिन व्रत आप कर रही हैं। आपको देवी नमस्कार, आपको प्रणाम है। आप अपने तांबे के लोटे में शुद्ध जल ले लीजिएगा, पीले फूल डाल लीजिएगा, थोड़ी सी पीसी हुई हल्दी डाल लीजिएगा और हो सके तो काले तिल मिला लीजिएगा और सूर्य के सामने खड़ी होकर के सायंकाल छठ पर्व में अर्घ दीजिएगा और गुड़ और तिल का दान किसी जरूरतमंद को करिएगा। इससे निश्चित रूप से आप जिस अभिप्राय से ये व्रत कर रही हैं वो अभिप्राय आपका अवश्य पूरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। जैसा कि पंडित जी ने कहा कि ये व्रत बहुत आसान नहीं है, बहुत कठिन है। तकरीबन 36 घंटे ये निर्जला व्रत रखना पड़ता है और इसमें शुद्धता, पवित्रता का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अब जानते हैं वृषभ राशि वाले छठ पर कैसे दें सूर्य को अर्घ्य और क्या करें दान, आइए जान लेते हैं। पंडित जी अब वृषभ राशि वालों के लिए बताइए। देखिए, वृषभ राशि की भी महिलाओं को बताना चाहूँगा कि अगर आप छठ व्रत कर रही हैं तो हे देवी, आप अत्यंत भाग्यशाली हैं, आप सौभाग्यशाली हैं। जब आप नाक से लेकर मांग तक सिंदूर भर करके और आज आप अर्घ के लिए निकलेंगी तो निश्चित रूप से देवलोक में यक्ष, किन्नर, गंधर्व भी आपको नमस्कार करेंगे। और इस पवित्र व्रत को आप कर रही हो, निश्चित रूप से आपका भाग्य बहुत अच्छा है। खूब उत्साह के साथ इस पर्व को मनाइए। जरा सा भी मन में नाराज मत होइए किसी बात को लेकर के। कोई कमी, कोई बेसी हो तो उसमें भी एडजस्ट करने की कोशिश करिए और एक तांबे के लोटे में जल, सफ़ेद चंदन, दूध, सफ़ेद फूल और तिल मिलाकर के सूर्य को श्रद्धापूर्वक अर्घ दीजिए। और छठ पर्व में तिल और ऊनी कपड़ा ये ज़रूरतमंद लोगों में अगर आप दान कर सकती हैं तो ज़रूर करिएगा। चाहे एक ही व्यक्ति को एक स्वेटर दान करिएगा, चाहे एक ही व्यक्ति को एक कंबल दान करिएगा, लेकिन दान जरूर करिएगा। इससे आपका ये जन्म और अगला जन्म छठ मैया की कृपा से दोनों ठीक हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हुए मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। आज आपको कैसे सूर्य को अर्घ देना है और क्या दान करना है, आइए जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, मिथुन राशि की महिलाओं को भी मैं बहुत हृदय से शुभकामना देना चाहता हूँ। आप पुण्यात्मा हैं जो इस पवित्र पर्व को करने का माँ षष्ठी देवी आपको अवसर दे रही हैं। खूब उत्साह के साथ मनाइए छठ पर्व और तांबे के लगभग 1 लीटर तक जल आने वाले लोटे में जल, दुर्वा, फूल मिलाकर सूर्य को अर्घ दीजिए। गाय की सेवा करिए, गाय को हरा चारा खिलाइए। अगर अपने घर गाय न हो तो पड़ोसी की गाय को खिला दीजिए। मूंग की दाल की खिचड़ी बना करके ज़रूरतमंदों में बांट दीजिए। ये सब उपाय आपके तमाम कष्टों को दूर करेंगे और आपके सौभाग्य का उदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है कर्क राशि की। कर्क राशि वाले छठ पर कैसे दें सूर्य को अर्घ्य और क्या करें दान, आपके लिए दान क्या है, पंडित जी बताइए। हे कर्क राशि की देवियों, आप ये जो व्रत कर रही हैं इसके लिए मैं आपको बहुत साधुवाद देता हूँ और जगत जननी जगदम्बा माँ विंध्यवासिनी से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी मनोकामना वो पूरी करें। छठ मैया आपकी मनोकामना पूरी करें। छठ पर्व में तांबे के लोटे में जल ले लीजिएगा, उसमें अगर मिले तो गाय का थोड़ा दूध डाल दीजिएगा, साबुत चावल डाल दीजिएगा, काले तिल डाल दीजिएगा और फिर आज शाम को सूर्य देव की तरफ मुँह करके पश्चिम दिशा में अर्घ दीजिएगा। 3 बार में अर्घ दीजिएगा। छठ पर्व में तिल, साबूदाना और ऊन ये सब चीज़ें भी अगर आप दान कर सकते हैं तो ज़रूर करिएगा। चावल और मिश्री का दान छठ पर्व में करना भी आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चर्चा हमारी पंडित जी के साथ ऐसे ही जारी रहेगी क्योंकि छठ स्पेशल कालचक्र आप देख रहे हैं। अभी हम सिंह राशि की बात कर लेते हैं। तो आज छठ पर कैसे आपको सूर्य अर्घ्य करना देना है और दान क्या करना है, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। सिंह राशि वाले आज क्या करें पंडित जी?
सिंह राशि की जो महिलाएं छठ का व्रत कर रही हैं वो इस परम पवित्र सौभाग्य को प्राप्त कर रही हैं। श्री हरि विष्णु उनकी मनोकामना पूरी करें, छठ मैया उनकी मनोकामना पूरी करें। और आप खूब उत्साह से काले नीले कपड़े मत पहनिएगा, ज़्यादा करके लाल पीले कपड़े पहनिएगा। और अपने तांबे के लोटे में शुद्ध जल, हो सके तो गंगा जल हो तो बहुत अच्छा है, उसमें कुमकुम डाल लीजिएगा, लाल फूल डाल लीजिएगा, काला तिल डाल लीजिएगा और खूब श्रद्धा से उत्साहपूर्वक चेहरे पर चमक हो, मतलब अंदर से इतनी खुशी हो कि बाहर से चेहरा चमकता हो। और आज सूर्यास्त के समय अर्घ दीजिए। छठ पर्व पर अर्घ देने के बाद गुड़, गेहूं, कंबल, अगर सामर्थ्य है तो सोने का भी दान आप कर सकती हैं। ये दान आपके इस जन्म और अगले जन्म दोनों जन्मों को अच्छा बनाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और जो आपकी मनोकामना होगी वो जरूर पूरी होगी छठी मैया के आशीर्वाद से। जय मां विंध्यवासिनी। देखिए पंडित जी इस बात पर हमेशा जोर देते हैं कि आप कोई व्रत कर रहे हैं, कोई पूजा कर रहे हैं या कोई त्योहार मना रहे हैं तो हर्षोल्लास के साथ मनाइए, क्योंकि ये खुशियों का पर्व है। किसी भी तरह की निराशा दूर रखिए। कन्या राशि की बात करते हुए जानते हैं कि आज आपको कैसे सूर्य अर्घ्य देना है और क्या दान करना है। पंडित जी कन्या राशि वाले कैसे? देखिए, अगर आपकी कन्या राशि है और आज आप छठ मैया का व्रत करने जा रही हैं, पहली बार या कई बारों से कर रही हैं, तो हे देवी आपको प्रणाम है। और आपको मैं साधुवाद देना चाहता हूं कि आप इस कलिकाल में भी धर्म के रास्ते पर इतने कठिन व्रत को कर रही हैं। आप साधुवाद की पात्र हैं और शायद हमारे सनातन धर्म की ध्वजा पताका अगर लहर रही है तो आप जैसी देवियों के ही कारण लहर रही है, क्योंकि इस कलिकाल ने तो इतना बेहाल कर दिया है कि धर्म दिखाई नहीं दे रहा है। और आप लोग इतने कठिन व्रत को करके और अपनी श्रद्धा का जो समर्पण दिखा रही हैं, शायद इसी से भगवान श्री हरि विष्णु इस जगत का कल्याण कर रहे हैं। तो हे देवी, आप आज अर्घ देने से पहले एक तांबे के लोटे में जल लीजिएगा, उसमें थोड़े से काले तिल डाल लीजिएगा और थोड़ी सी दुर्वा तोड़ करके डाल लीजिएगा, लाल फूल डाल लीजिएगा और श्रद्धापूर्वक उत्साह के साथ सूर्य को अर्घ दीजिएगा। गाय को चारा खिलाइएगा, मूंग की दाल की खिचड़ी गरीबों में खिलाइएगा, तिल, कंबल, तेल या उड़द की दाल का दान करिएगा। और छठी मैया से प्रार्थना करिएगा कि हे माँ, मेरे परिवार के साथ साथ मेरे समस्त देशवासियों का भी मंगल करना, मेरे समस्त देशवासियों के भी ऊपर किसी प्रकार का संकट न आए, ऐसा अपना आशीर्वाद देना। जब आप पूरे संसार के बारे में सोचेंगी तो निश्चित रूप से आपका कल्याण अपने आप हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। आइए आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि वाले आज सूर्य को कैसे अर्घ्य दें और दान आपके लिए क्या है, आइए जान लेते हैं। तुला राशि की महिलाएं कैसे सूर्य को अर्घ्य दें और दान क्या करें आज? देखिए, आप तुला राशि की महिला हैं और छठ का व्रत करने का अवसर आपको षष्ठी मैया ने दिया है, छठ मैया ने दिया है, तो आप तो सही में बहुत भाग्यशाली हैं। कहाँ किसको अवसर मिलता है इतना बड़ा कठिन व्रत करने का। तो आप साक्षात देवी हैं, कोई इसमें आपके प्रशंसा की बात नहीं है। तीज करती हैं आप, करवा चौथ करती हैं आप, छठ करती हैं आप, एकादशी करती हैं आप, प्रदोष करती हैं आप, नवरात्र करती हैं आप इतने व्रतों को करके अपने शरीर को सुखाती हैं। तो आप कोई सामान्य नहीं हैं, आप इस धराधाम पर साक्षात जीती जागती माँ की मूर्ति हैं। खूब बढ़िया से आपकी मनोकामना पूरी हो। मैं तो माता से 100 बार नाक रगड़ कर प्रार्थना करूँगा कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो और आपकी प्रेरणा से हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी इसी प्रकार से जप तप के रास्ते पर चलती रहें। आज छठ पर्व में तांबे के लोटे में जल लेकर सफ़ेद चंदन घिस करके डाल दीजिए, थोड़ा सा गाय का दूध डाल दीजिए, थोड़ा सा चावल और तिल मिलाकर सूर्य को अर्घ दीजिए। सरसों का तेल, रुई का कोई सामान, कपड़ा और राई, ये सब चीज़ें किसी ज़रूरतमंद को दान कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी।
चलिए आगे बढ़ते हुए वृश्चिक राशि की हम बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि वाले आज छठ पर कैसे दें सूर्य को अर्घ्य और क्या करें दान, आइए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, वृश्चिक राशि की महिलाओं से कहना चाहता हूं कि देवी, आपको ये व्रत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अगर आप पहली बार कर रही हैं व्रत, तब तो मैं आपको ढेर सारा साधुवाद देता हूं और माँ छठी मैया के सामने हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि माँ छठी मैया आपकी हर मनोकामना पहली बार में ही पूरा कर दें। और आप खूब उत्साह के साथ सज धज कर छठी मैया की पूजा करिए। और आज सूर्यास्त का अर्घ बड़े उत्साह के साथ दीजिए। तांबे के लोटे में जल, कुमकुम, लाल फूल और तिल मिला करके सूर्य को 3 बार में अर्घ दीजिए। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः कहते हुए ज़रूरतमंदों को खिचड़ी बनाकर उत्साह से खिलाइए। गुड़ और कंबल का ज़रूरतमंदों में दान करिए, इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। आगे बढ़ते हैं और धनु राशि की बात कर लेते हैं कि आज आपको सूर्य की उपासना कैसे करनी है, अर्घ्य कैसे देना है और दान क्या करना है, जानते हैं। पंडित जी बताएं। धनु राशि की जो महिलाएं आज व्रत कर रही हैं, जिन्हें ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है छठ पर्व में सम्मिलित होने का, उन सभी को हमारी हार्दिक शुभकामना। और ये बात कहना चाहूँगा कि आज आप पूरे उत्साह से पूरे दिन हंसते रहिए, पूरे दिन खिलखिलाते रहिए। 1 मिनट के लिए भी किसी की बात आपको न लगे, नाराज मत होइएगा। और तांबे के लोटे में जल भरकर हल्दी, केसर, पीला फूल, तिल मिलाकर आप इतना खुश रहिए, इतना खुश रहिए कि सोचिए कि आपको जैसे पूरा संसार मिल गया है। और सूर्य को अर्घ्य दीजिए और अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार तिल और चने की दाल दान करिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वाले छठ पर कैसे दें सूर्य को अर्घ्य और क्या करें दान, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, मकर राशि की महिलाएं जो व्रत कर रही हैं, उनको ढेर सारा साधुवाद, उनको शुभकामना। माँ छठी मैया उनकी मनोकामना पूरी करें। और आप अपने लोटे में, तांबे के लोटे में जल तिल मिलाकर सूर्य को अर्घ्य दें। तेल, तिल और किताबों का दान करें और पूरे दिन प्रसन्न रहें। व्रत का असर आपके चेहरे पर दिखना नहीं चाहिए, बल्कि उत्साह दिखना चाहिए, उमंग दिखनी चाहिए और एकदम उत्साह में रहना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। आगे बढ़ते हुए कुंभ राशि की हम बात करेंगे। आज छठ पर्व है, तो आज सूर्य को कैसे अर्घ्य आपको देना है, क्या दान करना है, आइए जानते हैं। पंडित जी, कुंभ राशि वाली महिलाएं क्या करें? कुंभ राशि की महिलाओं को भी कहना चाहूँगा कि आप अगर छठ का व्रत कर रही हैं देवी, तो आपके दर्शन से ही पाप नष्ट हो जाएगा। तो आप बड़े उत्साह से व्रत को करिए और सब चीज़ों की व्यवस्था बारीकी से करिए, क्योंकि बहुत सामान लगता है छठ मैया की पूजा में। और कुछ भूल ना जाइए आवश्यक चीज़, इस चीज़ को बार बार ध्यान रखिए। और जो आपका पूजा का सामान लेकर के घाट तक जाए, उस व्यक्ति को भी सम्मान के साथ, आदर के साथ उससे वार्ता करिए। और लोटे में जल ले लीजिए, 2-4 दाने काली उड़द डाल लीजिए, नीले फूल डाल लीजिए। अगर समी का पत्ता मिल जाए तो समी का पत्ता डाल लीजिए और इससे भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए। तिल, साबुन, कपड़ा, कंघी, अन्न, इन सब चीज़ों का ज़रूरतमंदों में दान करिए। जय मां विंध्यवासिनी। मीन राशि वाले छठ पर कैसे दें सूर्य को अर्घ्य और क्या करें दान, पंडित जी बता रहे हैं। पंडित जी बताइए। मीन राशि की जो महिलाएं आज छठ का पर्व कर रही हैं, उन्हें ढेर सारी शुभकामना। छठी मैया उनकी हर मांग पूरी करें। लोटे में जल, हल्दी, केसर और तिल मिलाकर सूर्य को अर्घ्य दें। तिल, साबूदाना, कंबल का दान यथासंभव करें। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित, जल्दी से जिनको अपनी राशि नहीं पता वो क्या कर सकते हैं आज? जिनको अपनी राशि नहीं पता है, उनको तो बस कुछ नहीं करना है। जैसे मतलब कि सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, लोटे में जल ले लें और रोली या कुमकुम डाल लें, लाल फूल डाल लें और थोड़ा सा काले तिल डाल लें, साबुत चावल डाल लें और पश्चिम की दिशा में मुंह करके सायंकाल उत्साहपूर्वक भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। जी, जो लोग किसी भी वजह से छठ का व्रत नहीं कर पाए और वो लोग आस्था के इस पर्व का पूरा लाभ कैसे उठा सकते हैं, ये बताएंगे पंडित जी। जो लोग छठ का ये कठिन व्रत नहीं रख सकते, नहीं कर सकते, बीमार हैं या उम्र हो चुकी है, ऐसे लोगों को छठ पूजा करने वालों जितना ही लाभ मिल सके, इसके लिए उनको क्या करना चाहिए, पंडित जी बताइए। देखिए, जो लोग छठ का व्रत नहीं करते हैं
या इस बार किसी कारण से छठ का व्रत नहीं रख पा रहे हैं, उनको छठ के व्रत से लाभ उठाने के लिए आज से कल तक सात्विक भोजन करना चाहिए। अपने घर में ठेकुआ का प्रसाद जरूर बनवाना चाहिए। ज़रूरतमंद लोगों को भोजन कराना चाहिए। भगवान सूर्य को लोटे में जल और गुड़ डालकर अर्घ देना चाहिए, भले आप व्रत न कर रहे हों। ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। सूर्य को नारियल, फल, मिठाई, लाल चंदन अर्पित करना चाहिए। छठ करने वाले की सेवा या सहायता करना चाहिए। छठ व्रत का लाभ मिलेगा। जानते हैं, अगर आप छठ नहीं भी कर रहे हैं तो छठ का व्रत करने वाली अगर कोई महिला है तो उसका जो सामान का बोझा होता है, अगर उसको आप नदी के किनारे तक अपने सर पे रख के पहुंचा दीजिए तो आप विश्वास करिए आपको भी बहुत पुण्य मिल जाएगा। छठ की पूजा करने वाली महिलाओं की सहयोग और सहायता आप कर दीजिए, आप पुण्य के भागी हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो छठ पर्व का महत्व